मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारा नया कानून लागू हो गया, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहले मेरे दिमाग में था कि हम कोई दूसरा टॉपिक लाएंगे, लेकिन तभी क्या होता है कि एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का बेल हुआ और वो व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, मुझे थ्रेट दे रहा है। तो हमने उन्हें कहा कि आप कैंसिलेशन ऑफ बेल में चल जाइए। जब वो कैंसिलेशन ऑफ बेल में जाने वाली थी तो पहले वो वकील से बात करेंगी, दूसरे स्टेट का मामला है। तो जब वो कोर्ट गई तो उन्हें तरह तरह की बातें पढ़ाई गई कि ऐसा नहीं होगा, ये सबूत दीजिए, वो सबूत दीजिए। ठीक है, आपके पास अगर एक रिकॉर्डिंग है ना कि कोई आपको थ्रेट कर रहा है, कोई एक सिंगल सबूत है ना, वो सफिशियंट है। ठीक है, और फाइल करने के लिए एविडेंस नहीं चाहिए, जीतने के लिए एविडेंस चाहिए। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैंसिलेशन ऑफ बेल में आप कैसे जा सकते हैं। आपके साथ भी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि किसी अपराधी को बेल मिल गया जिसने अपराध किया और वो आपको धमकी दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो का यही खासियत है कि जो जनरल यूज में आता है वही हम ज्यादा बताते हैं। ठीक, उनका फोन आया और आज हम छुट्टी में थे, तो जैसे ही फोन आया हमें लगा कि ये टॉपिक सबको जानना चाहिए, तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं। अभी हम सीआरपीसी को छोड़ देते हैं। ठीक है, जब सीआरपीसी में भी था तो सीआरपीसी की तो जरूरत है नहीं, तो बीएनएसएस का सेक्शन की हम चर्चा करते हैं। बीएनएसएस का जब सेक्शन 480 को आप पढ़ेंगे, ठीक है, और 480 का जब आप क्लॉज 3 को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 7 साल तक की सजा, जिसमें मतलब 7 साल तक की सजा है या उससे अधिक सजा है, या फिर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6, 7 और 12, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर कोई अपराध हुआ है तब जो बेल उस व्यक्ति को मिला, ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशंस मैंडेटरी होता है। वो कंडीशंस हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट का अलग है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो कंडीशन तो पहले जो कोर्ट ने दिया वो दिया, ठीक है, जो भी बाउंड है वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद कंडीशन होता है कि आप सिमिलर ऑफेंस दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी को इंड्यूस नहीं करेंगे, किसी को आप अपने पक्ष में लेने का प्रयास नहीं करेंगे, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे, किसी को थ्रेट नहीं करेंगे, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो ये तो वायलेशन हो गया ना बाउंड का, बेल बाउंड का। तो यदि वायलेशन हुआ बेल बाउंड का तो इसी के आधार पर आप कैंसिलेशन ऑफ बेल में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मैंडेटरी था कि आप किसी को धमकी नहीं देंगे, लेकिन आपको अगर धमकी दिया अपोजिट पार्टी, आपके पास कोई भी सबूत आ गया एक सिंगल भी, तो आप कैंसिलेशन ऑफ बेल को फाइल करेंगे। और ये पावर कहां पर है, 480 का क्लॉज 5 को जब आप पढ़ेंगे उसमें दिया गया है कि जो कोर्ट आपको बेल दे रहा है वही कोर्ट आपका बेल कैंसिल भी कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सेशन कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया तो हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ऊपरी अदालतों में। ठीक है, पहले उसमें करेंगे और वो नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको कंडीशंस और आपको 480 क्लॉज 5 के बारे में। अब अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला, यानी उन्होंने बेल दिया था, तो उनके पास जब आप जाएंगे तो कंडीशन सेम रहेगा। 480 में जो हमने अभी आपको कंडीशंस बताया क्लॉज 3 में, कंडीशन सेम रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, पर यहां पर उसमें 5 था, 480 के 5 में कैंसिलेशन का पावर था, और जब 483 में सेशन या हाई कोर्ट का मामला रहेगा तो उसमें 483 के क्लॉज 3 में यह पावर दिया गया है। ठीक है, कि जो बेल दिया गया है, जो कंडीशंस दिया गया है, उसको फुलफिल नहीं करता तो उसका बेल कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल। क्यों नहीं होगा कैंसिल, जो मैंडेटरी प्रोविजंस है, चाहे कोर्ट कोई सा भी चलेगा तो लॉ से ही। हाँ, कुछ उनका अपना पावर, क्योंकि जज है, उनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा समझ है, ज्यादा दिमाग भी है और ज्यादा केस उन्होंने देखा है, तो वो सही करते हैं, वो गलत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर नहीं है। अगर उनको लगेगा, आपके पास एविडेंस होगा कि आपको थ्रेट दिया गया है, ऑफ कोर्स वो कैंसिल कर देंगे। अगर सेशन कोर्ट नहीं करेगा तो हाई कोर्ट चल जाएंगे उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि कैंसिलेशन ऑफ बेल कब फाइल किया जाता है, क्या प्रोविजंस हैं, किस सेक्शंस में फाइल किया जाता है, और क्या मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, यानी कि क्या मैंडेटरी कंडीशंस हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी मजेदार टॉपिक के साथ, किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।